नमस्कार, मैं डी के पांडे। अभी मैं वापस बिहार राज्य के सासाराम के धरती पे मैं बैठा हूँ और वहाँ पे मैंने दर्शकों आपने कल देखा होगा कि एक जो है नोखा पीएसएस में बिजली से करंट लगने से जो नोखा पीएसएस में एक मानव बल कर्मचारी है ब्रिज गोपाल दुबे, और आज उन्हीं पे हमारे पास कामरेड सचिव अशोक बैठा रोहतास के हमारे पास बैठे हैं, क्योंकि ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं। और आज हमारा चैनल इनके पास पहुंची है क्योंकि गरीबों वो एक जो 8-10 हज़ार पे जो नौकरी करता है वो भी एक गरीब था और काफी स्थिति में उसकी जो हम लोगों ने भेजा कल बीएचयू ट्रामा सेंटर में, तो यह बहुत जला हुआ एकदम नग्न अवस्था में पूरा एकदम मांस चमड़ा छोड़ दिया था। लेकिन विगत रोहतास जिला में नहीं बल्कि पूरे भारत में बिजली करंट से मरने वालों लाइन मिस्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहां से नेताजी कैसे कमी हो सकती है? आखिर इतना मानव बल वाले जो कर्मचारी होते हैं जो 8-10 हज़ार रुपए महीने पे नौकरी करते हैं सुगी, तो आखिर कैसे वो मर सकते हैं? देखिए, ये तो बिजली विभाग का जो नियमावली है उसके अनुसार ये लोग चलते नहीं है, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी। अब रह गया कि जो है, देखिए गरीबी है, लोग बेरोजगार हैं और किसी तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए चलाने के लिए जो है किसी के 10,000, 5,000, 7,000 रुपया महीना पर रह जाते हैं। ऐसे जो है काबिल लोग जो कुछ सीखे हुए हैं, तो उस आधार पर अगर देखेंगे तो अधिक से अधिक बिजली विभाग में जितने भी निचला रैंक के खासकर मानव बल का जो रखा गया, तो मानव बल का जो है ये लोग जो है रिक्स बहुत ज़्यादा है, रिक्स है। और जो लाइन जोड़ने का, रिक्स जो है जोड़ने का, पुल पर चढ़ने का है, उस तरह से जो है ये जानलेवा है। और जिसके लिए डिफेंस के लिए, उसके सेफ्टी के लिए जो बना हुआ है वो भी नहीं देता है लोग। और एक मिस्त्री जो सरकारी है वो अपने जो है खुद काम नहीं करता है, वो दूसरे को पैसे पर रख लेता है और मिस्त्री को, लोकल मिस्त्री को ले लेता है, जिसकी जान चली जाती है। और फिर जो है ये पूरी तरह से सिस्टम जो है वो कहिए कि जानलेवा बन गया है। और खासकर गरीब कमजोर जो लोग हैं जो अपने जीविका के लिए उसमें शामिल हो जाते हैं। ये आधुनिक जमाना में नेताजी, आधुनिक जमाना में बिजली हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो हो गया है। अगर बच्चों की पढ़ाई करना है तो बिजली चाहिए, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, रोशनी के लिए बिजली चाहिए। बिजली हर एक काम में मौजूद होता है। लेकिन यह बिजली के जो कर्मचारी हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनको एक से जो हमने लेटर कल पढ़ा तो उसमें लेटर में साफ लिखा है कि उनको एक सेफ्टी किट दिया जाता है जिसमें टॉर्च होता है, एक सेंसर जो वो रहता है, जो आदमी पेचकस जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, उसमें लाइन रहेगा तो आगे ही वो सेंसर बोलने लगेगा कि नहीं इसमें लाइन है, आप मत चढ़िए। इसके बाद में सेफ्टी बेल्ट रहता है, बूट रहता है, इसके बाद में टॉर्च रहता है। लेकिन कोई भी ऐसा, मैंने पीएसएस देखा, कल भी मैं विजिट पीएसएस किया, लेकिन वहां पे एक भी ऐसा किट नहीं दिखा। ये सब पैसा बड़े अधिकारी विभाग के मंत्री खा जाते हैं। ये मंत्री का पूरे विभाग का मंत्री ही मालिक है, मंत्री और ऊपर के अधिकारी सब जानते हैं और उसके बावजूद भी इसको सुधार नहीं करते हैं। कई जो है मानव बल का बहुत जगह पर जो है इसी तरह से जान चली गई, तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कराते हैं। और डिफेंस का, सुरक्षा का जो भी किट है वो नहीं देते हैं। दूसरा है कि विभाग का नियम है कि कहीं भी किसी को पुल और तार पर चढ़ाना है, जोड़ना है, तो उसके लिए जो है उसका जई होता है, जिम्मेवार जई को जो है आदेश करना पड़ता है, लिखित जो है कि नहीं यहाँ शॉर्टकट हो गया है उसको जोड़ दीजिए या वहाँ काट दीजिए। उसके बाद जो है वो कभी कभी जो है बड़ा जो है 12,000 या 11,000 का जो तार होता है उसके लिए जो है ऊपर के एसडीओ रैंक का बड़े अधिकारी का जो है जिम्मेवारी होता है। तो ये सब लोग लापरवाह हैं और सब लोग जो है वो निचला तबका पर एक जो 10,000 रुपया में जो जीवन जीने के लिए जो आया है उसी को जो है वो भेज देते हैं लोग, और कोई व्यवस्था नहीं करता है, ना जो है उसका गाइड करने वाला रहता है। जैसे तार पर चढ़ा, बिजली जोड़ने के लिए पोल पर चढ़ा और लाइन आ गया, जिससे अभी जो घटना नोखा में हुआ है, तो चढ़ के अपना जो है जुड़ रहे थे और उस समय ही लाइन आ गया। तो इसका मतलब है कि पूरा जो है सिस्टम, उसका विभाग का अधिकारी जो है लापरवाह है। वो अधिकारी वो उसको जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वो तो बैठे रहा, कैसे लाइन चला गया।
वो जानना है, एक व्यक्ति का कीमत है ना। जी बिल्कुल। कल जो हम लोगों ने देखा, जो वहाँ पे बिजली विभाग का एक लॉगबुक होता है, लॉगबुक में सारा चीज एंट्री होता है कि किसके कहने पे शटडाउन लिया गया, किसके कहने पे शटडाउन दिया गया, कारण क्या था कि शटडाउन आदमी लिए और दिए। लेकिन कल जब हमारी टीम गई, जब वहाँ पे हमने नोखा पीएसएस में विजिट किया नेताजी, तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं था। जिस आदमी को बिजली मारा कोई एंट्री नहीं था, तो आखिर इसमें कौन सी धारा बनेगी? देखिए, ये इसमें पूरा सिस्टम जो है, इस तरह का जितने भी लोग काम लिए हैं, जेई हो या मिस्त्री हो जो सरकारी, उसके ऊपर का अधिकारी, ये इसी तरह करते हैं, बाद में जोड़ लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। यानी काम होने के बाद जब इनको फुर्सत मिलेगा, नियम से ही नहीं चलते हैं। और एक जो है हेल्पर रख के काम करा लेता है, उसका तनख्वाह जो है मिस्त्री का 80,000 से ऊपर होगा, और वो नीचे वाले को जो है रख लिया 10,000 में, उससे मनोबल लेके जो है काम कराना। तो ये पूरा तरह से बिजली विभाग प्राइवेटकरण हो गया है। और प्राइवेटकरण में जो है आपको जो लोग बड़े अधिकारी हैं वो मजा मार रहे हैं, बड़ा लूटपाट कर रहे हैं, बहुत तरह के जो है उनको वेतन और सुविधा प्राप्त है। जो निचला तबका को मिल रहा है किट वगैरह, वो भी खा जाते हैं, और इस तरह से लोगों की जान जा रही है। लोग बेरोजगार हैं, उनके चलते उनकी जान जा रही है। तो ये मतलब तरह से एफआईआर होना चाहिए। ये घटना पर एफआईआर सबसे पहले होना चाहिए, वहां के जेई पर होना चाहिए, उससे विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पर होना चाहिए। और जो उनको भेजा बिना लिखित, क्योंकि उनके पेट के सवाल है, वो है अधिकारी कह दिया तो बेचारे वो चले जाते हैं, उनको ऊर्जा भी नहीं मिलता है डिप्टी का। तो काम का जो है कोई जो है वो मौखिक बोल के लोगों को भेज देता है, और वो रात में दिन में पानी बरस रहा है, करंट कहाँ कहाँ है, इसका कोई जांच पड़ताल नहीं करता है, और एक व्यक्ति को चढ़ा के और जो है उसके जान। और नेताजी, हमारे बिहार में तो ताज्जुब की बात यह है कि हमारे बिहार में साफ लिखा है उसमें डॉक्यूमेंट में कि साफ सफाई के लिए हजारों जो रुपए जो है हर महीना आवंटित होता है। लेकिन अभी नोखा पीएसएस में एक ठेकेदार को सांप काट दिया था और मर गया। इतना जंगल लगा था, मैं आपको बता दूं, और मैं मेरे सारा फुटेज कैमरा में था, मैं आपको दिखा भी दूंगा दोबारा कि इतना मतलब जंगल लगा हुआ है, साफ सफाई शून्य के बराबर। आखिर ये पैसा कौन ढकार जा रहा है? सब देखे, कहे ना कि आपको जितना भी सरकार का बड़े अधिकारी जो हैं, उनका जो है निगरानी में ये सब लूट हो रहा है। सफाई के नाम पर हर दिन सफाई होना है, महीना में जितने घास फूल है, जिससे बरसात आ गया उसको साफ सफाई करना है। अगर कोई जो है आपको टूट फूट गया है दीवार चरदीवारी, उसको मरम्मत करना है। सारी चीज के लिए व्यवस्था पैसा है, और वो हर साल पैसा जो है निकासी होता है। तो निकासी हो जाता है, वो चला जाता है अधिकारी के जेब में, और उसका जो है मरने वाले जो है छोटे कर्मचारी हो जाते हैं। किसी सांप काट दिया, बिच्छू काट दिया, या और भी कोई जो है जहरीला जो है निकल गया, उससे नुकसान होता है और क्षति होता है आम आदमी को, या तो फिर जो है आपको साधारण उसमें कर्मचारी है उसका होता है। ये वही नहीं है, नोखा में नहीं है। नोखा में तो पूरा जंगल लगा हुआ है, और जगह आप देखिएगा तो वही स्थिति है। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या विभाग के जो है इतना दिन ईमानदारी से कहते हैं बिहार का जो है कि ऊर्जा मंत्री जो है बने हुए हैं, कहते हैं ईमानदार है, सारा जो है विभाग को तो प्राइवेट करके लूट लिया जो है। ये मंत्री का देन है, जो आपको जो है वर्षों से, कई वर्षों से वो मंत्री रहे हैं, जिसकी भी सरकार बनी उसमें मंत्री वो रहते हैं, ऊर्जा मंत्री। तो उनका जो है ये क्या देखते हैं, किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं वो सरकारी को प्राइवेट कर दिए जी, और उसमें भी सबको जो है आप जो है तनख्वाह कम इतना देते हैं मनोबल का, जिसका जो है आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम देते हैं। ये कहाँ जाता है पैसा? उसका न्यूनतम मजदूरी से भी कम देना अपराध है कि नहीं है? कैसे हमारा बिहार सुधरेगा? कैसे बिहार सुधरेगा? आखिर कैसे हमारा बिहार सुधरेगा? और जो हमारे गरीब तबके के मजदूर किसान भाई हैं उनको कैसे सुधार होगा नेताजी? देखिए, सुधार नहीं, यहाँ इनकलाब करने की पड़ेगा। यहाँ जो है एक बड़ा जो है आंदोलन करके, बहुत सारे बिजली विभाग के कर्मचारी छोटा आंदोलन कर रहे हैं, अपने 10 साल 5 साल काम किया उसको निकाल देता है। तो इस आधार पर जो है आंदोलन हो रहा है, और बिजली विभाग बड़ा आंदोलन भी किया था, जिसमें बिहार सरकार को संज्ञान, देश के जो है ऊर्जा विभाग को संज्ञान लेना पड़ा था। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर वही को वही हो गया। इसलिए सुधार बहुत बड़ा आंदोलन से ही संभव है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है वो गिल्टी है, खसड़ा हुआ है, पूरा जो है एकदम जो है खराब हो गया है। तो इसकी जो है सुधार के लिए एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है।
थैंक यू। मैं बता दूं कि अभी हमारे पास अशोक बैठा जी बैठे थे और मैं बता दूं कि हमारे बिहार में लगातार बिजली समस्या उत्पन्न हो रही है और मरने वालों की लोगों की संख्या तादाद बढ़ रही है। जो इसमें मरने वाले लोग हैं साधारण मिस्त्री मानव बल हैं जो 7-8 हज़ार रुपये पे महीना पे नौकरी कर रहे हैं। मैं बार बार दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे विगत में रोहतास जिला में देखा कि यहाँ पे एसडीएम नेहा कुमारी जो एसडीएम है बहुत तेज तर्रार एक युवा पदाधिकारी हैं, जो मैंने देखा कि रात्रि में 12 बजे भी एक सदानंद तिवारी नामक एक व्यक्ति जो है बिजली से झुलस करके मौत हो गई थी, जो कि उन्होंने काफी समय तक वहां पे समय दिया। और ऐसे ही कल एक मामला नोखा पीएसएस में आया था, जो कि हमारी टीम और स्वयं मैं वहां पे गया था। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार की स्थिति ऊर्जा विभाग एनर्जी विभाग की बहुत खस्ता है। यहाँ पे जो मैं बता दूं कि जो सेफ्टी किट की बात है, सेफ्टी किट बिल्कुल हमारी टीम ने वेरिफिकेशन की तो वहां पे सेफ्टी किट बिल्कुल नहीं था। और जो शट डाउन लिया गया था 11,000 पावर से जो आदमी झुलसा हुआ था, जो मिस्त्री झुलसा हुआ था, उसको कोई भी कहीं डायरी लॉक जो लॉक बुक होता है उसमें कोई मेंशन नहीं था। और आगे की खबर मैं आपको दिखाता रहूंगा, तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की।